इजराइल को फिलिस्तीन ने उसकी ही भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। सोचिए, इजराइल पहले मासूम लोगों को मारता था, फिर एम्बुलेंस का रास्ता रोकता था। अब यही काम फिलिस्तीन कर रहा है। वो इजरायली सैनिकों को मार रहा है और साथ में रास्ता भी रोक रहा है। तो जो इजराइल ने बोए थे वही उसको काटना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लगातार डेवलपमेंट्स हैं और डेवलपमेंट्स ये हैं कि हमास के डर से इजरायली सैनिक युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं और वही गजा पट्टी में घेर घेर कर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। जिस गजा पट्टी को इजराइल ने मलबे में तब्दील कर दिया था, उसी मलबे की आड़ लेकर हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के सैनिकों के लिए काल बन गए हैं और लाइन में खड़ा करके गोलियां मारा। और एवरेज 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो रोज मारे जा रहे हैं। खुद इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख ने कह दिया है कि हम इस युद्ध में लगभग अब हार चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे इजराइल में उनके सैनिक अड्डों पर मिसाइल दाग रहे हैं और हूती के लड़ाके का समंदर पर कब्जा कायम है और इजराइल आने वाले एक एक पानी के जहाज पर नजर रखी जा रही है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सबसे ज़्यादा जरूरी है इजराइल फिलिस्तीन पर, आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। ये खबर अभी रेसिस्टेंस चैनल्स ने फ्लैश नहीं की है। लोकल सोर्स ने मुझे बताया कि ओल्ड सिटी ऑफ नेबुलस में 2 आईडीएफ सैनिकों को फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने घात लगाकर मारा। दोनों घायल हैं। आईडीएफ फिलिस्तीनियों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंचने देती। अब फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस इजराइल घायलों के पास इजराइल की एम्बुलेंस नहीं पहुंचने दे रही। तो सोचिए, ये सारा घटिया करतूत इजराइल का था। इजराइल पहले मारता था, घायल लोगों तक एम्बुलेंस नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि उसने 80 लोगों के तो अंग निकाल लिए हैं। वो अंगों का भी तस्करी कर रहा है। अब यही सारा खेल फिलिस्तीन ने भी शुरू कर दिया है। अल खलील एजिटोन में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ बल पर अचानक हमला कर उसे क्षतिग्रस्त किया। रेसिस्टेंस की गोलियों से आईडीएफ सैनिक छलनी हो गए हैं। और अरीहा, अनी अल सुल्तान शिविर और नेबुलस में आईडीएफ और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के बीच सशस्त्र झड़पें और तेज हो गई है। जेनिन, रमल्ला और किल्किया में भी भयंकर जंग जारी है और रेसिस्टेंस ने तिब्बत, थबेत, तुल्केराम हॉस्पिटल के सामने खड़े आईडीएफ वाहनों को गोलियों से निशाना बनाया है। तो खुलकर ये जंग हो रहा है और सीधे सीधे ये फिलिस्तीन के लड़ाके इस जंग में शामिल है। रमल्ला में रेसिस्टेंस की गोलीबारी से एक आईडीएफ सैनिक घायल हो गया। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ग्रुप जो इजराइल से वेस्ट बैंक से लड़ रहा है। तो ये तमाम आज सुबह से आईडीएफ फिर से अरब, जेनिन, त्यूबास, नेबुलस, तुल्केराम, वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमला कर रही है और अरबा के जेनिन रेसिस्टेंस का मुकाबला कर रहा है। ये दृश्य गजा के नहीं बल्कि वेस्ट बैंक तुल्केराम के काफिन फिलिस्तीन इलाके का है। यहाँ रेसिस्टेंस के अल मोहम्मद 5 एक्सप्लोसिव डिवाइस से आईडीएफ की मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया। रेसिस्टेंस वेस्ट बैंक के 6 शहीद युवा फिलिस्तीनियों की शहादत का बदला भी ले रहा है। कल किस तरह से 6 निर्दोष लोगों को मारा गया था। दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस शहर की धुरी में घुसपैठ करने वाले आईडीएफ सैनिकों को हमास द्वारा निशाना बनाना और उनके वाहनों को नष्ट करना, एक कार्मिक विरोधी गोले से एक बल को निशाना बनाना, एक विशिष्ट बल सैनिकों को मारना, मृतकों को घायलों से निकालना। एक लड़ाका कुरान की आयत पढ़ता है और जब हमने फेंका तो हमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका था। वह कहते हैं, हे भगवान, हम फेंकने वाले नहीं हैं बल्कि आप फेंकने वाले हैं। तो इस तरह से लगातार सैनिकों के चीखने की आवाज़ है और ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं वो वायरल है कि किस तरह से हमास ने कैसे गजा सुजुया में आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाने और उनके हमलावरों को वाहन को नष्ट कर दिया है। ये सब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है हमास की तरफ से, क्योंकि इजराइल इन हमलों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस शहर में आरपीजी गोले से आईडीएफ सैनिक की एक सभा को निशाना बनाया है। अलकासम ब्रिगेड ने उत्तरी गजा पट्टी जबीलिया शहर में पूर्व सैम 18 मिसाइल से एक आईडीएफ हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। हमास ने उत्तरी गजा पट्टी जबीलिया अल बलाद के क्षेत्रों के पश्चिम में अबू सबाक एक्सिस अल यासीन 105 गोलों के साथ 2 आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया। गजा शहर उत्तरी अल सताफी क्षेत्र में हमास के लड़ाके मशीन गन अल यासीन 105 गोले, सुताह एंटी टैंक उपकरण, टीबीजी एंटी फोर्टिफिकेशन गोलों के उपयोग करने करके लगातार 6 घंटे तक आईडीएफ सेना से भिड़ते रहे। हेलीकॉप्टर को आना पड़ा अपनी सेना को बचाने के लिए। लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सुमेरा बैरक हिजबुल्लाह मिसाइलों से विस्फोट किया गया है। तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल में इजरायली सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध द्वारा मारे गए आईडीएफ ड्रोन के फुटेज हैं।
तो आईडीएफ ड्रोन के फुटेज भी जारी कर रहा है, लगातार ड्रोन पर भी हमला है। अल-कासम ब्रिगेड ने जबीलिया अल-बलाद क्षेत्र ओल्ड गजा स्ट्रीट पर एक घर में छिपे विशेष आईडीएफ बल के आरपीओ एएनटी फोर्टिफिकेशन मिसाइल से मार गिराया। घर में मौजूद सभी सैनिकों की मौत हो गई। डेविल्स लॉन्चर नाम से जाने वाला आरपीओ रशियन सैनिकों द्वारा तैनात एक बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक ग्रेड लॉन्चर है। इस हथियार ने यूक्रेनियन सैनिकों को भयभीत कर रखा है। तो सोचिए, अब चीन के हथियार ईरान और हिजबुल्लाह से होकर हमास तक पहुंचने लगे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा था 1 महीने से कि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसा दिया गया है अमेरिका के हथियार सप्लाई करके, उसी तरह से अब रूस ने हथियारों की सप्लाई कर दी है। और ये जो लॉन्चर है, सोचिए डेविल्स लॉन्चर, इसके जरिए अब इजराइल पर कहर टूट रहा है। सबसे बड़ी खबर है कि चीनी, रूस और नॉर्थ कोरियन वाले हथियार अब मिलने लगे हैं और अब इजराइल बिल्कुल पूरी तरह से इस युद्ध में फंस गया है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा मध्यपट्टी बुरेजी कैंप के पास आईडीएफ सेवाओं पर भारी क्षमता वाले मोटार गोलों से बमबारी की। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा, अल तुफा और शेख रदवान में 2 आरपीजी गोलों और एक टैंडम सेल से 3 आईडीएफ सैनिकों को वाहनों को निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने जबीलिया अल-बलाद ओल्ड गजा स्ट्रीट की धुरी में अल यासीन 105 गोले से 7 आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया है। कई इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह द्वारा छोड़े गए 20 से ज़्यादा रॉकेट इजरायली सेटलर डाउन किरियत शमोन में गिरे। बड़े विस्फोट हुए। आईडीएफ आपातकालीन दल मारे गए और घायलों को लोगों को निकाल रहा है। तो सोचिए, मोर्चा संभाले हुए है हिजबुल्लाह। अल-कासम ब्रिगेड ने अल यासीन 105 गोले से खान यूनिस के उत्तर में एक आईडीएफ टैंक पर सैन्य वाहन को निशाना बनाया। जुहूर अल-दीक के पास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सेनाओं के साथ तीव्र संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली मारे गए हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तुल्केराम में फिर घुसने का प्रयास कर रही आईडीएफ यूनिट्स पर वाहनों पर घात लगाकर कामयाब हमला किया है और मनीसिया में एक सटीक वार आईडीएफ सैनिकों के सर से अलग हो गया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की लड़ाकू इकाइयां बुरेजी, शेख रौदान एक्सिस में प्रवेश कर रही है। आईडीएफ यूनिट से हिंसक झड़पों में लगी हुई आईडीएफ के एक टैंक नष्ट हो चुका है। 3 सैन्य बाहर और कुछ सैनिक भी पीछे हटे हैं। वहीं फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल जना में आईडीएफ बल के सहायता स्थल पर 60 कैलिबर मोटार गोलों से बमबारी की है। अल-कासम खान ब्रिगेड ने आईडीएफ वाहनों को सैनिकों की 2 सभाओं पर भारी क्षमता वाले मोटार से बमबारी की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल कविता क्षेत्र में 10 आईडीएफ सैनिकों को पैदल टुकड़ी और एक निगरानी कुत्ते को भी भीषण संघर्ष के बाद मार गिराया है। फिलिस्तीनियों पर खतरनाक कुत्ते छोड़ना आईडीएफ के लिए आम बात है, तो कुत्ते का भी इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, वो भी अब मारा जा रहा है। सोचिए, जानवरों को भी उसने मौत के मुंह में धकेल दिया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ का स्काई रेसिंग ड्रोन नंबर 523 मार गिराया है। अल-कासम ब्रिगेड ने मध्य गजा पट्टी A1 बुरेजी कैंप के पूर्व अल यासीन 105 अल शेख आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया है। एक आईडीएफ ट्रूप कैरियर को नष्ट कर दिया है। ये सारे अपडेट हैं जो आपको दे रहा हूं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में 4 आईडीएफ सैनिकों को वाहन निशाना बनाया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस खान यूनिस और अल ब्रूज एक्सिस पर आईडीएफ से भीषण संघर्ष लड़ रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के सी फार्म्स, काफर, सुबा हाइट्स पर एकत्रित बड़े आईडीएफ सैन्य जमावरों को निशाना बनाते हुए एक साथ 30 मिसाइलें दागी हैं। तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल में मिसाइलें दाग रहा है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा, दक्षिण खान यूनिस में 4 सैन्य बुलडोजर और 1 मरकबा टैंक को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा बुरेजी कैंप के पास आईडीएफ मरकबा टैंक को निशाना बनाया है। और वेस्ट बैंक में 6 जंगबाजों के शहीदों का इस तरह से बड़ा बदला लिया है फिलिस्तीन ने। तो सोचिए, ये वो तमाम सबूत मैं आपको दे रहा था इजराइल की बर्बादी का, और अब रूसी हथियार हमास के पास पहुंच गए हिजबुल्लाह के बाद, और सबसे बड़ा घातक है। तो समय ने करवट लिया है। सोशल मीडिया ने जहां पूरी तरह से इजराइल को बेनकाब कर दिया है, वहीं फिलिस्तीन और हमास के लड़ाके हिजबुल्लाह और हूथी अब लगातार कहर बनकर इजराइल पर टूट रहे हैं। सोचिए, अब इस देश की मनुवादी मीडिया ये सारी खबरें आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इजराइल अब अपने घुटनों पर आ चुका है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।